हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगले एक महीने में आप लोग मैथ की तैयारी कैसे करें, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को कैसे तैयार करें। सबसे पहले आपको ये करना है गाइस कि हर चैप्टर, इनफैक्ट एवरी चैप्टर, आपको सारे चैप्टर ओपन करने हैं। ओपन करने के बाद उस चैप्टर में इजी क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। और जो क्वेश्चन इजी है उसके साइड में आप लोग लिख लीजिए ई, एंड जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसके साइड में लिख लीजिए डी। ठीक है, पेंसिल से। अब अब एक क्वेश्चन और उठता है, सर हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो मैं आपको बताता हूं। आप कोई कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। अटेम्प्ट करते समय यदि आपको सहज महसूस होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है, दैट मीन्स वो क्वेश्चन ईजी है। और अटेम्प्ट करते समय यदि आप थोड़ा असहज महसूस करते हो, अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, थोड़ा आपको डर लगता है, दैट मीन्स गाइस आपके लिए वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। और कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, गाइस ये कोई बाहर का डिसाइड नहीं कर सकता, ये कोई दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता कि आपके लिए ये आपके लिए इजी है, ये आपके लिए डिफिकल्ट है। हो सकता है गाइस जो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो वो सामने वाले के लिए डिफिकल्ट हो, और जो सामने वाले के लिए इजी हो आपके लिए डिफिकल्ट हो। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसका पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ आप सेट करोगे। कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है, क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, तो पहला काम आपको यही करना है गाइस, बहुत ही जल्दी। पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है स्टार्टिंग से लेके एंड चैप्टर तक कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ठीक है, इजी मतलब आपको अटेम्प्ट करते समय सहज महसूस करते हो, डिफिकल्ट मतलब आपको क्वेश्चन करते समय असहज, अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। ठीक है, अब गाइस कभी कभी क्या होता है, हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं और हमसे बन भी जाता है, लेकिन फिर भी हमें उस क्वेश्चन को देख के थोड़ा डर लगता है ना, थोड़ा हम लोग स्केर्ड हो जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं। इस क्वेश्चन को भी गाइस आप डिफिकल्ट क्वेश्चन की ही कैटेगरी में रखिए। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, इजी क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके, इससे फायदा ये होगा गाइस कि आपका टाइम बच जाएगा। आप जब रिवाइज करने जाओगे, जो क्वेश्चन इजी है उसको ऐसे सुपरफिशियली आप देख लोगे, बस ऊपर से देख के आगे निकल जाओगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपके लिए इजी है, जो क्वेश्चन देख के आपको डर नहीं लगता है, जो क्वेश्चन देख के आपको सहज महसूस होता है, एग्जाम टाइम में भी वो क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, बहुत ही आराम से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब गाइस जो क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा है ना, जिसको देख के आपको डर लग रहा है, वो क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो जो क्वेश्चन गाइस आपने आइडेंटिफाई किया ये डिफिकल्ट है, उस क्वेश्चन में आप इतनी प्रैक्टिस करो गाइस, इतनी प्रैक्टिस करो कि उससे डर ही खत्म हो जाए। ठीक है, जिस क्वेश्चन में को देख के आपको डर लग रहा है ना, उस क्वेश्चन में इतनी प्रैक्टिस करो कि उस क्वेश्चन को करने के बाद आपका उस क्वेश्चन से डर ही खत्म हो जाए। एक बार डर खत्म हो जाएगा ना, तो आप एग्जाम टाइम में बहुत ही आराम से कर पाओगे। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ गाइस, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ही टाइम नहीं लगता, सोचने में भी हमको टाइम लगता है। ठीक है ना, ये थिंकिंग प्रोसेस है ना, उसमें इनफैक्ट ज्यादा टाइम लगता है। एग्जाम टाइम में हमें ज्यादा सोचना ना पड़े, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है गाइस कि हम सीधे सीधे उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, बहुत प्रैक्टिस करें, जिस क्वेश्चन को देख के हमें डर लगता है। इससे आपको जो सोचने वाला टाइम है ना वो भी बच जाएगा गाइस, क्योंकि हमको एग्जाम टाइम में सोचना नहीं है, हमारा सिर्फ पेन चलना चाहिए। ठीक है ना, हमारा सिर्फ पेन चलना चाहिए, थोड़ा माइंड चलना चाहिए, लेकिन हम उस क्वेश्चन को सोचना नहीं है हमें। ठीक है ना, इनफैक्ट माइंड भी कम चले, सिर्फ पेन चलना चाहिए। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि सारी चीजें साइमल्टेनियसली बस ऐसे ही होती चली जाए, ऑर्गेनिकली ही होती चली जाए। ठीक है ना, ये आपको काम करना है। इजी आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन, डिफिकल्ट आइडेंटिफाई करना है। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उस जिस क्वेश्चन को देख के आपको डर लगता है, उस क्वेश्चन में इतनी प्रैक्टिस करनी है कि उससे डर ही खत्म हो जाए। ठीक है, अब गाइस मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं। ठीक है, बोनस टिप ये है गाइस, इनफैक्ट मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। होता क्या है गाइस कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। बोर्ड में कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन में मान लीजिए 5 8 10 लाइन्स हैं। ठीक है ना, अब होता क्या है गाइस कि ये जो 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, 10 लाइन आपका आंसर है। ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन का, उसमें कोई एक लाइन या एक कोई क्रिटिकल पॉइंट या कोई क्रिटिकल वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिटिकल आपके लिए, इनफैक्ट वो क्रिटिकल वर्ड आपके माइंड में आते ही
आपको पीछे की भी 2-3 लाइन याद आ जाती है और आगे की भी 2-3 लाइन याद आ जाती है। ऐसा होता है ना? सो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल वर्ड है गाइस, आप एक हाइलाइटर लीजिए और उस हाइलाइटर से उस पॉइंट को आप हाईलाइट कर दीजिए। सो जब एग्जाम होगा गाइस तो आप वो जो क्रिटिकल पॉइंट है ना उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा एग्जाम टाइम में। फिर आपको वहां पे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। यदि वो क्रिटिकल पॉइंट आपको याद है ना तो आपको पिछले की लाइन भी याद आ जाएगी और आगे वाली लाइन भी याद आ जाएगी। ये काम भी आपको करना होगा गाइस। और आपको एग्जाम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है और जल्दी रिवाइज करना है, और जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करोगे गाइस एग्जाम टाइम में आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। एक टिप और देना चाहता हूँ गाइस, वो ये है गाइस कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे स्टेप होते हैं, ठीक है ना। उन स्टेप्स में भी आपको सारे स्टेप्स समझ में आ जाते हैं, बस कोई एक दो स्टेप में ना प्रॉब्लम जाती है, तो उस स्टेप को भी आप आइडेंटिफाई करिए और उस स्टेप को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है गाइस करिए। ये गाइस मेरी बोनस टिप्स है, बोनस टिप है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और 1 मंथ तक यही करना है। अब एग्ज़ाम के पहले भी गाइस जब आपको एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और ये बताऊंगा उस वीडियो में कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।